ओम नमो नारायण। स्वागत है आपका हमारे पूजा भक्ति चैनल में। बैसाख मास महात्म्य का 9वां अध्याय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली बैसाख मास महात्म्य का डेली श्रवण कर सकें। व्यास ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याण की भगवते कथा तथा उसमें भी बैसाख मास के कर्तव्य रूप में बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या परिणाम है तथा वे सर्वव्यापी भगवान किसके द्वारा जानने योग्य हुए हैं। वैष्णव धर्म कैसे हैं और किसके भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। महामते, मैं आपका किंकर हूँ, मुझसे यह सब बातें बताएं। व्यास के इस प्रकार पूछने पर शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, व्यास, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्काल तथा अनंत हैं। सत्यचित और आनंद यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थिर है, जिससे उनकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियमत आदि होते हैं। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका इन सब की प्रवृत्ति है। वे ही विद्वानों के समर्थक हैं। ज्ञानी पुरुषों ने इन्हीं को साक्षात पराब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचतंत्र, महाभारत सब विष्णु स्वरूप हैं, विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। व्यास ने पूछा, ब्राह्मण, जीवों में यह सूत्रात्मक मात्र सबके श्रेष्ठ किस प्रकार है। शंख ने कहा, व्यास, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने भगवान ब्रह्मा विष्णु देवताओं की सृष्टि करके रखा। देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को, किन्हीं ने सृष्टि को कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ हैं। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय होता न देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णुओं, हम सब ने इच्छा की है कि विचार किया है, किंतु हम सबसे श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय नहीं कर सके। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस ब्रह्मांड स्वरूपी शरीर से जिनके निकल जाने पर यह गिर जाए और जिसके प्रवेश करने से पुनः उठ खड़ा हो जाए, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा करने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा, ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर पर पैरों के बाहर निकाला। उसके निकालते ही शरीर को लोग पंगु कहने लगे। तुरंत शरीर गिर न सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता था, तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्वोत्तर स्थिर रहा। तत्पश्चात गुरुवा से दक्ष प्रजापति निकलकर अगल हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वो शरीर गिर न सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीरपात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उन्हें अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिरा सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अनिष्ट देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बहिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जीवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देह पात्र नहीं हुआ। तदंतर वक्र इंद्रिय से उनके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगे कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध युक्त रुद्रदेव निकले। उस दशा में लोग ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीरपात नहीं हुआ। इससे देवताओं
में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से तो इस शरीर में प्रवेश करके इससे पूर्णता उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युगराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उसके शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों से प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने घुर्वा इंद्रियों ने प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य के नेत्रों से दिशाओं में, कान में, वरुण ने जिह्वा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वक्र इंद्रि में तथा रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा, ना ही किसी के अंतःकरण में प्राण में प्रवेश किया। तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने यह निश्चय किया, प्राण सर्वदा सब देवता, मनवंतर, भगवान वासुदेव अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थिति महर्षि पुरुष प्रणाम करके शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और उस संपूर्ण जगत का गुरु ईश्वर है, तब लोकों में इसकी महिमा क्यों प्रसिद्ध नहीं हुई? शंख ने कहा, पहले की बात है। प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजस करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसके फलों के द्वारा पृथ्वी का शोषण किया। उस समय वहाँ समाधि में स्थित हुए महात्मा बांधी हुई मिट्टी में छिपे हुए थे। हल जोतते हुए बाबी गिर जाने से बाहर निकल आए। क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं होगी। आपके अवतार तीनों लोक में विख्यात होंगे। व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में भी उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं रही। व्याध ने पूछा, महात्मते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों जीव नाना मार्ग में चलते हुए भिन्न भिन्न क्रम करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? शंख ने कहा, रजोयुग, तमोयुग और तत्वयुग के भेद से तीनों प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उसमें राजस स्वभाव वाले जीव राक्षस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म, सात्विक वाले कर्म। कभी कभी संसार में इसके गुणों का विस्मय भी होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं और प्रकृति में स्थिर हुए प्रकृति के प्राणी गुण और कर्म से व्याप होकर प्रकृति गति को प्राप्त होते हैं। जो सात्विक स्वभाव से मनुष्य को धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु और दूसरों को दोष न देने वाले तथा सात्विक प्रवृत्ति में जन्म देने वाले होते हैं, भगवान विष्णु ने उनको उमेद काल में प्रथम भाग में ही पूर्व किया था। अंत में भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर व्यूग्रामी संक्रमक स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग कार्य बतलाया गया है। व्याध ने पूछा, मुनि, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किसके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? शंख ने कहा, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा उसकी किसी से भी निंदा नहीं की जाती, वह सात्विक धर्म समझो। वे सात्विक धर्मों